नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। यूपीआई ने अपने एक पॉलिसी डिसीजन में इस बात के संकेत दिए हैं कि क्या जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं उन यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई चार्जेस लगाना चाहिए। यूपीआई के चार्जेस को लेके जो बात है वो पब्लिक डिस्कोर्स में आते ही इस पर पूरा मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं, कुछ लोग इसके अपोज में हैं। आरबीआई का ये कहना है कि वो जो चार्जेस लगाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि मर्चेंट टू पर्सन का जो यूपीआई के थ्रू जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो लगभग 800 रुपये का अगर हम एवरेज लें तो इस 800 रुपये के ट्रांजेक्शन पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लगभग 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट के अपने कैलकुलेशन से, यानी आरबीआई ने जो कैलकुलेशंस दी हैं उनके अपने तर्क हैं कि यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पे क्यों चार्जेस लगाने चाहिए। हालांकि 1 जून 2020 से जब यूपीआई को थोड़ा सा और पेस मिला उसके बाद से इस पर कोई चार्जेस नहीं लग रहे थे। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई इस पर चार्जेस नहीं लगाए थे। अब चूँकि पैन इंडिया यूपीआई का ट्रांजेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, पिछले महीने अगर हम जुलाई 2022 की बात करें तो जुलाई 2022 में लगभग 6 बिलियन से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जिसकी टोटल वैल्यू अगर हम बात करें तो वो लगभग 10 लाख करोड़ के ऊपर निकल गई है। 2022 की बात करें तो लगभग 46 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और जिसकी कुल वैल्यू लगभग 75 लाख करोड़ के आसपास क्रॉस हो चुकी है। दोस्तों, इतने अमाउंट का यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हो रहा है आज छोटे से छोटी गली में, हर एक दुकानदार के पास, एक सब्जी वाले के पास, एक रेडी वाले के पास, ऑटो वाले के पास में आपको यूपीआई के क्यूआर कोड मिल जाएंगे और आप आसानी से डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो यूपीआई इतनी ज़्यादा रीच बना चुका है हर छोटे अमाउंट के लिए। आप घर से बाहर निकल गए, आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो आपको पैसे की चिंता नहीं है। इस तरीके से आप अपना डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर पा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर यूपीआई के ट्रांजेक्शन्स पर अगर आरबीआई ने कुछ चार्जेस लगा दिए तो क्या कुछ जो छोटे वेंडर्स हैं या जो छोटे वेंडर्स के साथ साथ जो और लोग हैं वो यूपीआई ट्रांजेक्शन से अपने आप को पीछे खींचेंगे? तो कहीं ना कहीं जो लोगों का उत्साह है इससे रिलेटेड वो कम होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी देखने की बात है कि हालांकि आरबीआई ने अभी कोई पॉलिसी में ये चीज़ नहीं फिक्स करी है कि वो ट्रांजेक्शन्स पर कितना चार्ज लगाएगा, कितना % चार्जेस आपको पे करना होगा, या कोई मंथली या एनुअल कोई सब्सक्रिप्शन टाइप का होगा कि हाँ भाई 1 महीने के लिए आपको इतना परमानेंट फिक्स रुपीज़ देना है, या परसेंटेज के हिसाब से 0.05% या 0.1% आपको कितना पे करना होगा पर ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पर अभी भी सरकार को कोई खर्च नहीं लगाना चाहिए, कोई चार्जेस नहीं लगाना चाहिए। इसके मेंटेनेंस के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, या एनपीसीआई को जो इसको अपग्रेड करना है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको सपोर्ट देना है, इसको सिक्योर बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो पूरा इसका स्ट्रक्चर है उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है। लेकिन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसको प्रमोट करने के लिए, इसको फंडिंग करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फंड चाहिए एनपीसीआई को उसको देने के लिए। कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन चार्जेस लगाने से आम जनता जो कि बहुत हैप्पीली इस चीज़ को यूज कर रही है, कल को आप किसी दुकान पे जाएंगे और वो सिंपल से दुकानदार ये भी कह सकता है कि सर इस पे तो चार्जेस लगते हैं, मुझे कैश ही देना है। तो हम एक जो कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में जो टोटल ग्लोबल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उसका 40% अकेले इंडिया में होता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अभी भी यूपीआई को सपोर्ट नहीं करते या यूपीआई में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे नहीं है। तो इंडिया ने एक बहुत अच्छी चीज़ अचीव करी है, एक बहुत बढ़िया इनोवेशन था। इसको महज चंद जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस लगा के आप इसको थोड़ा सा बैकफायर करने वाली चीज़ हो जाएगी और जो डिजिटल इंडिया का एक हमारा सपना है उसमें एक कदम हम पीछे हटने वाली बात हो जाएगी। तो मेरा पर्सनली ये मानना है, हालांकि अभी देखिए पॉलिसी डिसीजन की बात है, गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि सरकार को यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पर कोई चार्जेस नहीं लगाने चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एनपीसीआई को जो फंड चाहिए उसको सरकार को ऑलरेडी कहीं ना कहीं से मैनेज करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए।